हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में मैं आपकी होस्ट प्रांशु राठौर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का पद एक बार फिर से संभाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 250 से अधिक सीटों पर यहां पर प्रचंड जीत हासिल की और इस जीत में देखने को मिला कि दोबारा डिप्टी सीएम बने केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जो एक बार फिर से डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक करियर पर भी जमकर चर्चा हो रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने सिराथू सीट से चुनाव लड़ा लेकिन उन्होंने हार का सामना किया। जी हाँ, हार का सामना किया उन्होंने अपना दल और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन यानी कि पल्लवी पटेल से। पल्लवी पटेल जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू सीट से हरा दिया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने जनता का दिल जीत रखा था पहले ही, लेकिन आखिरकार वह हार क्यों गई? आखिरकार उन्होंने पल्लवी पटेल से हार का सामना क्यों किया है? चलिए बताते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए जो भाजपा की तरफ से पेश की गई है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है, आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य ने हार का सामना क्यों किया? जरा देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। वहीं दोबारा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जो ओबीसी का एक बड़ा और जाना माना चेहरा है। केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने डिप्टी सीएम का पद एक बार फिर से हासिल किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान सिराथू सीट से उन्होंने हार का सामना भी किया। आखिरकार वह हार क्यों गए, इसकी वजह अब बताई गई है। भाजपा की तरफ से 80 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है कि किस तरीके से साल 2017 के मुकाबले सीटें कम होने की वजह से वह हार का सामना करते हुए देखे गए। इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सौंपा गया है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओबीसी के बड़े चेहरे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य किस तरीके से हार गए एक महिला से। ये कोई और नहीं बल्कि सिराथू सीट से जीत हासिल करने वाली है अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल से केशव प्रसाद मौर्य किस वजह से हार गए? रिपोर्ट्स की माने सामने आया है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन के बाद कुर्मी और निषाद बिरादरी का अपेक्षित समर्थन भाजपा को नहीं मिल सका, जबकि इन पार्टियों को बीजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ था। लेकिन वजह ये रही कि उन्हें अच्छी संख्या में सीटें मिली। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि ऐसी कई पिछड़ी जातियों की ओर से बीजेपी को समर्थन नहीं मिल पाया। इस वजह से केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से हार गए। बताया गया है कि कुशवाहा, मौर्य, सैनी, निषाद, कुर्मी, शाक्य, राजभर बिरादरी के लोगों ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट नहीं दिया और वे सपा गठबंधन की ओर चले गए। साल 2017 में इन सभी जातियों का समर्थन बीजेपी को मिला था, लेकिन इस बार ये समर्थन बीजेपी को नहीं मिला है और अब भाजपा ने ओबीसी जातियों का समर्थन कम होने को लेकर अब एक रिपोर्ट तैयार की है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए पार्टी की ओर से कड़े प्रयास किए जाएंगे और ओबीसी वोटर्स और कहा गया है कि ओबीसी वोटर्स का एक हिस्सा बीजेपी से अलग हुआ है। सहयोगी दलों का वोट उस पैमाने पर ट्रांसफर नहीं हुआ जितनी उम्मीद की जा रही थी।
जितनी की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी को आसानी से जीत मिल गई और वह सरकार बनाने में सफल रही। रिपोर्ट की माने तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुस्लिमों का इस बार बहुत जबरदस्त ध्रुवीकरण सपा के पक्ष में था और कई सीटों पर ये भी बीजेपी के खिलाफ रहा है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक ये सामने आया है कि लीडरशिप इस बात को लेकर चिंतित है कि राज्य में भाजपा की ओर से 2 महीने तक सदस्यता अभियान चलाया गया, इसके बाद भी सीटें कम हो गई। यूपी में 80 लाख नए सदस्यों को जोड़ा गया है और तकरीबन 2.9 करोड़ मेंबर हो गए हैं। लेकिन भाजपा के नेतृत्व में इस बार देखने को मिला है कि चिंता का विषय ये बन चुका है कि जिस लाभार्थी वर्ग से बड़े समर्थन की उम्मीद थी उसने उतना सपोर्ट नहीं किया और इस तरीके से बीजेपी ने हार का सामना किया सिराथू सीट से। इस वजह से सिराथू सीट से हार गए केशव प्रसाद मौर्य। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए दोबारा डिप्टी सीएम बने केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। आप क्या कहते हैं यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य के बारे में, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।